नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। आज सांस्कृतिक मंत्रालय ने यानी कल्चरल मिनिस्ट्री ने कुछ अनाउंसमेंट किया। तो गीता प्रेस ऐतिहासिक पब्लिशर है, हमारे देश की धरोहर है। उन्हें गांधी पीस फाउंडेशन का अवार्ड से नवाजा गया। गीता प्रेस का मतलब दुनिया में, विश्व में बहुत बड़े पब्लिकेशन हाउसेस में गीता पब्लिकेशन आती है, क्योंकि रामायण, महाभारत, वेद, पुराण असंख्य भाषाओं में, उर्दू तक के में ट्रांसलेट कर पूरे विश्व में करोड़ों के तादाद में ये गीता प्रेस बहुत ही रीजनेबल रेट पे आम आदमी को मुहैया करवाती है। किसी से कभी डोनेशन नहीं लेती। उनका एक मैगजीन आता है गीता प्रेस का, कल्याण। उसमें कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं होते, किसी से कोई आर्थिक मदद या अवार्ड नहीं लेते। यहाँ पे काम करने वाले लोग जूते तक नहीं पहनते। तंबाकू, शराब, सिगरेट इससे दूर रह के, क्योंकि वो इन ग्रंथों के पब्लिकेशन को एक बहुत ही धार्मिक भावना से अपना कर्तव्य समझ के काम करते हैं। गीता प्रेस को अवार्ड मिला, इसके बारे में सत्य नहीं डोलता, क्योंकि सत्य यह है कि गीता प्रेस अवार्ड लायक है। फिर सत्य कहां डोला? क्योंकि एक गांधी पीस फाउंडेशन का अवार्ड गीता प्रेस को मिला। सारा झगड़ा इस बात का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस कमेटी के चेयरमैन थे, जिन्होंने अवार्ड में सिलेक्शन किया, उन्होंने एक बात कही कि गीता प्रेस का जो कंट्रीब्यूशन है इन प्रमोटिंग गांधीयन आइडियाज एंड सोशल हार्मोनी इन कम्युनिटी सर्विसेज 2021 के लिए, इसलिए उनको अवार्ड दिया गया। मैं फिर से रेखांकित करता हूं, प्रमोटिंग गांधीयन आइडियाज, पीस एंड सोशल हार्मनी, इसके लिए यदि गीता प्रेस को यह अवार्ड मिलता है तो फिर सत्य थोड़ा डोलता हुआ दिखाई देता है। मैंने पहले ही कहा, गीता प्रेस को भारत रत्न भी दिया जाए तो मैं सैल्यूट करूंगा, लेकिन गांधी जी के नाम पे, खास तौर पर गांधी जी के आइडियाज, शांति और समाज में सामंजस्य के लिए यदि ये अवार्ड दिया जाता है तो फिर कहीं ना कहीं सत्य डोलता है। सत्य कहां डोलता है? हनुमान प्रसाद पोद्दार ये गीता प्रेस के एक फाउंडर थे और एडिटर थे कल्याण मैगजीन के। जैसा कि मैंने कहा कि ये कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं लेती, बुक रिव्यू नहीं छापती। ये इसीलिए नहीं करती क्योंकि महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था। जब महात्मा गांधी, जो दूसरे एसोसिएट, जो उनके संस्थापक थे, उनके साथ जब बिरला जी के को साथ में लेके जब गांधी जी से मिले, तो गांधी जी ने कहा कि बहुत अच्छी कल्पना है, लेकिन इसमें विज्ञापन और बुक रिव्यू नहीं होने चाहिए, फिर उसमें पैसे का खेल होता है। और उन्होंने माना और चला। लेकिन ये कब तक चला? ये गांधी जी की आइडियाज और गांधी जी के प्रिंसिपल्स पे बहुत कम दिन चले। जिस दिन गांधी जी ने मंदिरों में हरिजनों का प्रवेश के लिए आंदोलन किया,
और हरिजनों को भी उतना ही अधिकार है, दलितों को भी, पिछड़ों को भी उतना ही अधिकार है मंदिरों का जाने का, भगवान का दर्शन करने का, जितना सवर्णों का है। और पूना पैक्ट इस दो बात पे गीता प्रेस की और महात्मा गांधी की ठनी। गीता प्रेस का जो मुखपत्र है कल्याण, वो इस बात पे अड़ा रहा कि पिछड़े जातियों को मंदिर प्रवेश नहीं होना चाहिए। वो इस बात पे अड़ा रहा कि पुनः पैक्ट नहीं होना चाहिए। और फिर वो लगातार गांधी के विरोधी में अपना स्टैंड लेते गए, यहां तक कि गांधी हत्या के बाद शायद ही विश्व का कोई पब्लिकेशन होगा जिसने उसके पे लिखा नहीं होगा, लेकिन गांधी हत्या में भी कल्याण मौन था, क्योंकि गांधी जी के विचारों से उनका कभी मेल नहीं खाता था। 1948 में जब गांधी जी के और उनके इंटरेक्शन के बारे में लेख लिखे गए, तब गांधी जी का उल्लेख कल्याण में हुआ। महात्मा गांधी की हत्या के बाद करीब करीब कई लोगों को अरेस्ट किया गया। उसमें पोद्दार साहब भी, जो संपादक थे और फाउंडर गोयनका जी, इनको भी अरेस्ट किया गया। बाद में वो छूट गए। वो बिरला जी के पास गए मदद के लिए, तो बिरला जी ने दो टूक बात कही कि गांधी जी का इतना प्रखर विरोध महापाप है, मैं आपको मदद नहीं कर सकता। यहां तक कि जिन लोगों ने उसका केस, जिस वकील ने उनका केस लिया, उनसे भी नाराजगी जाहिर की बिरला जी ने। महात्मा गांधी की हत्या के आरोप जिस पे है, उसका केस कैसे आप ले रहे हैं? ये कहीं ना कहीं इनका इतिहास जो है, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। यही कारण है कि गीता प्रेस को अवार्ड दिए जाने पे ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं तो कहा उन्हें भारत रत्न देना चाहिए, पद्म भूषण देना चाहिए, पद्म विभूषण देना चाहिए, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। उनके ऊपर एक किताब आई गीता प्रेस पे। उस किताब का नाम है गीता प्रेस एंड मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया। अक्षय मुकुल की यह किताब है। उस किताब में ये तमाम घटनाओं का जिक्र है जो मैंने अभी आपसे शेयर किया। वो किताब आगे भी लिखती है कि जो गीता प्रेस का मुखपत्र था कल्याण, वो 1923 के बाद लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ, बीजेपी, हिंदू महासभा, इनका पक्ष लेते हुए उन्हें महिमा मंडित कर रहा था। और कहीं ना कहीं समाज में विभिन्न धर्मों और जातियों के बारे में दूरियां फैलाने का काम कर रहा था, ऐसा अक्षय मुकुल कह रहे हैं गीता प्रेस एंड मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया इस किताब में। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये कौन है लेखक और क्या किताब है और इसका क्या औचित्य है? औचित्य है, क्योंकि जो लेखक ने कहा वो वास्तविकता है। किताब कल्याण के इश्यूज बताते हैं कि क्या लिखा गया। और प्रधानमंत्री भी मन की बात में यदि इमरजेंसी के लिखे हुए किसी किताब का उल्लेख करते हुए आज के पीढ़ी को इमरजेंसी के बारे में मालूम होना चाहिए कि लोग कितने प्रताड़ित हुए, और मन की बात में यदि वो फिर से एक बार इमरजेंसी को उकेरते हैं और युवा जिन्होंने इमरजेंसी के बारे में, जिनको कुछ पता नहीं, उन्हें शिक्षित करना चाहते हैं, तो मुझे भी लगता है कि अक्षय मुकुल की किताब गीता प्रेस एंड मेकिंग ऑफ इंडिया, हिंदू इंडिया में जो लिखा है वो आज के युवा पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। गीता प्रेस का अपना कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने भारतीय पुराने जो हमारी धरोहर है
वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत ऐसे तमाम ग्रंथों का लगातार प्रचार प्रसार कर, प्रकाशन कर पूरे विश्व को एक नया दर्शन दिखाया है। लेकिन वो भी एक दूसरा पक्ष भी है कि जिस महात्मा गांधी के लिए ये सरकार सुबह से शाम तक नतमस्तक होती है, जिस गांधी जी का नाम लेते हुए ये थकते नहीं हैं, उसी गांधी जी का विरोध लगातार उनकी हत्या तक यही गीता प्रेस और उसका मुखपत्र कर रहा था। ये भी आज की युवा पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। इसलिए उन्हें किसी और अवार्ड से नवाजा जाता तो सरकार को हम धन्यवाद ही देते, लेकिन गांधी जी के नाम से दिया हुआ अवार्ड, जो गांधी जी के आइडियाज, गांधी जी की फिलॉसफी, गांधी जी की शांत अहिंसा की नीति और समाज का जो गांधी जी का जो समाज था, जहाँ सब सर्वधर्म समभाव की बात होती थी, उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए यदि दिया जाता है तो ये सत्य डोलता है। इसीलिए अशोक वानखेड़े बोलता है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।